ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो बताने वाली हूँ, राहु अपनी राशि बदलने वाले हैं। राहु मीन राशि में चल रहे हैं पिछले 18 माह से। अभी अपनी राशि बदल के कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है, इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं 18 मई से। मतलब 18 मई से ही प्रवेश करेंगे और 18 महीने तक रहने वाले हैं। और इनकी महादशा दशा भी 18 वर्ष की रहती है। तो 18 से इनका बहुत मतलब कहना चाहिए क्लोजली कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं किसी तरह से। अब आपको ये देखना है कि आपके नेटल चार्ट में ये कहाँ स्थिति है। महादशा अंतर्दशा अगर राहु की चल रही है और अगर शनि की चल रही है, क्योंकि कुंभ राशि किसकी, शनि की राशि है। और वैसे तो ऐसा मानते हैं ज्योतिष में कि राहु और शनि दोनों काफ़ी कुछ इनकी मतलब गुण धर्म या इनकी क्वालिटीज मिली जुली रहती हैं। शनिवत राहु जिसको कहते हैं। तो अगर राहु आपके नेटल चार्ट में अच्छा है, शनि की स्थिति भी अच्छी गोचर में है, तो आपको बहुत चीज़ों का अचानक लाभ भी होने वाला है। क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं, कलयुग में इनका ही ज़्यादा बोलबाला होने वाला है। और मीन राशि वालों को राहत होगी। छाया ग्रह हैं, एक ही ग्रह के मतलब दो हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा जो राहु है और नीचे का हिस्सा केतु कहलाता है। तो ठीक जैसे ही राहु अपनी राशि बदल लेंगे, 18 मई से केतु भी अपनी कन्या राशि को छोड़ के और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये इनकी चाल वक्री होती है हमेशा। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमेशा, जैसे राहु केतु वक्री चलते हैं, और सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। शेष ग्रह जो है आते जाते मार्गी वक्री होते रहते हैं। ये सांसारिक भोग, छल कपट, पापी, ऐसे झूठ जिसको कह सकते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। एक तरह से कैटालिस्ट होते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इनको अचानक फल देने वाला रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। अगर ये बीमारी भी देते हैं तो बहुत रहस्यमयी बीमारी देती है, जिनकी डायग्नोसिस होना थोड़ा सा मुश्किल होती है। अभिनय जिसको कह सकते हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। अभिनय की दुनिया के लोगों के लिए अच्छे राहु की होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उनकी। जो लोग आर्ट है, क्रिएटिव है, या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो जिन्हें अपना मतलब भेष बदल बदल के अपना दिखाना पड़ता है, वो एक अच्छे राहु की पहचान है। वैसे तो ये काल्पनिक हैं, छाया ग्रह हैं, काल्पनिक भी हैं, इमेजिनरी बहुत सारी चीज़ देते हैं। ऐसे भ्रम जिसको कह सकते हैं, ऐसे भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं। आदमी हमेशा उलझा रहता है, उसको पता नहीं होता है सही गलत क्या है, धुंध जिसको कह सकते हैं। और इनके अगर नक्षत्र के हिसाब से देखें, स्वाति, आद्रा और सप्तता नक्षत्र में ये विशिष्ट परिणाम देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैसे तो ये छाया ग्रह हैं, लेकिन अगर ऊंचाइयों तक पहुंचाने की अगर कहीं स्थिति बन रही है इस समय, जैसे गोचर में अगर आपके 3, 6, 11, 10वें भाव में आ रहे हैं और शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, जिस मतलब राशि के साथ बैठते हैं, उस तरह के गुणधर्म भी अपना लेते हैं और दोनों में मित्रता भी है, तो आपको इस समय आपको कोई रोक नहीं सकता है बुलंदियों तक पहुंचने के लिए। सर्वाधिक इनके अगर सर्वश्रेष्ठ अच्छे परिणाम अगर देखें नेटल चार्ट में, तो 10वां और 11वां भाव सबसे अच्छा मानते हैं। मोक्ष के लिए भी कहीं कहीं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राहु और केतु दोनों, वैसे तो ये विपरीत हैं दोनों, लेकिन अगर राहु के साथ शनि का भी संबंध बन रहा है, तो जैसे अध्यात्म की दुनिया में इस समय बहुत ज़्यादा हलचल होने वाली है। ऐसे लोग जो अध्यात्म में अपनी रुचि रखते हैं या बहुत दिनों से उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, या उसमें अपना समय दे रहे हैं, या अपनी रुचि दिखा रहे हैं, हो सकता है इस दौरान उनको कुछ उस तरह का उपलब्धियां प्राप्त हों। वैसे तो छाया ग्रह इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, और लेकिन जहाँ तक ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि इनके पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। जैसे कि जहाँ से बैठते हैं वहाँ से पंचम भाव को और फिर सप्तम भाव को और नवम भाव को प्रभावित करते हैं। अच्छा, अगर गोचर में इस तरह से आ रहे हैं आपके चार्ट में, और अगर अच्छी स्थिति में है, तो धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, मतलब ऐसे लोग विदेशों में अच्छा नाम कमाते हैं। मैंने देखा है, जो इनका राहु अच्छी स्थिति में होता है, एक से ज़्यादा मतलब उनकी लैंग्वेज आती है, मतलब बहुभाषीय होते हैं, और मतलब एक्टिंग की दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं।
इसके विपरीत अगर ये अशुभ फल देने पे आ जाएं, जैसा मैंने बताया है कि अगर इनके आकारक भाव में आ जाते हैं और अगर नेटर चार्ट में भी अगर नीच वैसे तो इनकी नीच उच्च राशि होती नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये कुछ राशियों में अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे कन्या राशि बुध की राशि है, मिथुन राशि है, शुक्र की राशियां हैं, उसमें ये अच्छे परिणाम देते हैं। इसके विपरीत अगर मंगल की राशि है, सूर्य की राशि है या चंद्रमा की राशियां हैं और तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ऐसे में आदमी को क्या क्या अशुभ फल मिल सकते हैं, जैसे आदमी दुराचारी हो जाता, व्यसन का शिकार, विशेष तौर से व्यसन के लिए बहुत उकसाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ड्रग्स हैं या जहाँ पर नशे की चीज़ों का अगर आप व्यापार करते हैं तो फिर अच्छे राहु की स्थिति पहले देख लेना चाहिए, अन्यथा बहुत ज़बरदस्त घाटा भी हो सकता है। और जो लोग नशे के पहले से ही शिकार हैं, इस दौरान अगर गोचर में अच्छी स्थिति में नहीं है तो उनका व्यसन भी इस दौरान हो सकता है कि उनके लिए हेल्थ के लिए हानिकारक हो, अपयश के शिकार भी ये करा देते हैं। क्योंकि कई बार हमें मालूम नहीं होता है, अनजाने में जो ग्रह होते हैं हमको प्रभावित करते हैं। अब इसमें बहुत सारा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देखिए कि जो ग्रहों के प्रभाव है क्या क्या इस समय चल रहा है। और ऐसे ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले जो लोग ईमानदार लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये नेचर चार्ट में बहुत निर्भर करता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो आप तैयार हो जाइए, बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें बताने की, जितना लंबा करेंगे आपको फिर बोरियत हो जाएगी। इसमें आज जो मैं बताने वाली हूँ तुला राशि से शुरू करती हूँ। तुला राशि शुक्र की राशि है, जो कि इनको मित्र मानते हैं क्योंकि शुक्राचार्य जो है वो दानवों के शुक्र देवता है और ये जो है खुद ही राक्षस हैं। इसलिए तुला राशि वालों के 5th भाव में गोचर हो रहा है। हालांकि 5th भाव के अगर हिसाब से देखें तो ये सूर्य का भाव है और सूर्य इनके शत्रु हैं। और दूसरे रूप में ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा को सूर्य को ग्रहण भी लगाते हैं। तो 5th भाव में आ रहा है कालपुरुष की कुंडली से, ये भाव अच्छा नहीं है चूंकि मूल त्रिकोण है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा भी होगा। और शुक्र से मित्रता है, दूसरा एक फायदा होगा। ये भाव किसका है? आपकी शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है, आपकी बुद्धि का है। तो बुद्धि को भ्रमित निश्चित रूप से ये करेंगे, बुद्धि पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। शेष चीज़ों के लिए समय अच्छा है, जैसे संतान संबंधी कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी, या संतान सुख के लिए आपने कोशिश की थी अब तक, मेडिकल एड से आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंगों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि ये भ्रमित कर देते हैं। तो अपना अगर कोई प्रेमी प्रेम का है तो उनसे बात स्पष्टतः अपनी बात को मतलब कहना चाहिए, निपटा लें, समझौता कर लें, या हर तरह से उसको पहले जांच परख कर लें फिर उस पर आगे बढ़ें। अन्यथा प्रेम संबंधों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। स्टूडेंट के लिए अगर हैं आप तो आपके संघर्षों में वृद्धि करा सकते हैं। अगर आप नेटर चार्ट में भी अच्छी स्थिति में तो फिर विदेश भी ले जाके आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी दिला सकते हैं। इनके अंदर बहुत क्षमता होती है, बहुभाषीय बहुदेशीय, और ऐसी जगह आप रह रहे हैं तो आपके लिए ये समय पर उस तरह से बहुत अच्छा है। आपको वैवाहिक संबंधों के लिए अगर देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा। अब इसके लिए 3 दृष्टियाँ पहले बता देते हैं। जैसे कि 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी इनके 9th भाव पे, 11th भाव पे, और आपके लग्न पे ही दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि फिर और जो ग्रह हैं उनको भी देख के फिर सही अंदाज लगाना पड़ेगा। विवाह के लिए ठीक है, प्रेम प्रसंग थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन वैवाहिक संबंध में आप मधुरता बना के रखनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर पहले से ही चल रहा है तो ये उजागर हो सकता है और नए किसी मतलब संबंध की भी शुरुआत हो सकती है, उससे आपको बचना होगा। विशेष तौर से जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है, उनको अपना एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। अगर आप त्वचीय रोग से परेशान हैं, पेट के रोगों से पहले से ही परेशान हैं, उसमें वृद्धि होगी। और ये ऐसे रोग देते हैं जिनकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। आदमी हमेशा यही परेशान रहता है कि पता नहीं क्या हो गया है, हालांकि आयु को कोई खतरा नहीं है। आर्थिक संकट और व्यवसाय के लिए समय मतलब बहुत अच्छा है। आर्थिक संकटों की दूर हो जाएंगे और व्यवसायियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर एक आपके नेटर अच्छा राहु है तो शेयर मार्केट से भी अच्छा धन कमा सकते हैं, नेम फेम की भी प्राप्ति होगी। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो क्रिएटिव हैं, आर्ट है, अभिनय है,
ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों की नए अवसर की भी प्राप्ति होगी। अचानक चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है इस दौरान, जो आपने नहीं चाहा था, अनचाहा, लेकिन वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होगा और हो सकता है विदेश के लिए नए अवसर भी प्राप्त हों। आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली हो जाए। एक दृष्टि जो पड़ती है उससे आपकी जो ये अभिनय क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। इसलिए आप अगर आप चाहें इस दौरान उस ओर अपना लोहा मनवा सकते हैं। बड़े भाई बहनों का पूरा साथ रहने वाला, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी अगर कोई हॉबी है या आपकी कोई ऐसा प्रोफेशन ही है जिसमें आपने अभी तक आपको सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि 11वां भाव हर एक ग्रह के लिए अच्छा मानते हैं, उसमें सफलता मिलने वाली है। आपका नेटवर्क जो है बढ़ेगा, सोशल सर्किल भी बढ़ेगा। आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेवारी है। थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो उससे आप थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे, और त्वचा रोग और पेट के रोगों के लिए ये थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखते हैं, आचार विचार अच्छे रखते हैं, बाहर का खाना ना खाएं, फिर आप इन सब चीज़ों से मुक्ति भी पा सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे महादशा अंतर्दशा अच्छी ग्रह की नहीं चल रही है, वैसे तो ये अच्छा है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में रही है तो आपको भैरव जी की उपासना करना चाहिए, शिव की शरण में जाना चाहिए, दुर्गा जी के सामने चाहे तो घी का दीपक हर शुक्रवार को जलाएं तो शुक्र प्रबल होगा। सुगंधित चीज़ों के लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा है। विशेष तौर से मैं और लास्ट में बताऊंगी कि क्या क्या रेमेडी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। आपके चौथे भाव में गोचर हो रहा है ये, और चंद्रमा और मंगल इनके परम शत्रु हैं। मतलब ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा को भी सूर्य को दोनों को ग्रहण लगाते हैं ये, लेकिन अच्छी बात है कि आपके ऊपर ढैया समाप्त हो गया है। इसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है, आप चाहें उसको देख सकते हैं। ये भाव किसका है? माता का है, मानसिक क्लेश का है, भूमिवान का है। तो भूमिवान जैसे मैंने बताया कि कलयुग के राजा हैं, तो धन से तो आपको बहुत फायदा कराएंगे, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, माता की हेल्थ भी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, परंतु मानसिक क्लेश बीच बीच में ये दे रहेंगे। राहु की स्थिति अच्छी है नेटल चार्ट में, तो ये सर आपके लिए पूरी तरह से ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियां और बता देते हैं आपको। इनकी जो 3 दृष्टियां पड़ेंगी वो अष्टम पे, 10वें और 12वें भाव पे पड़ेगी। तो दृष्टि के हिसाब से देखें तो तीनों भाव इसकी क्या है, मोक्ष भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आध्यात्म की दुनिया में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। आप चाहें आपकी ग्रोथ भी उस दौरान हो सकती है, कोई गुरु आपको मिल सकता है, सत्संग कर सकते हैं। शेष आपके लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई पहले से ही कोई अगर काम विदेशों से जुड़ के अगर कहीं रुका हुआ था, अभी तक क्योंकि आपको शनि ने रोक रखा था, तो अब उसमें प्रगति होगी। विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपको सेटलमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, 1.5 वर्ष इसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। व्यवसायों के लिए शुभ सूचना है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी व्यापार आप कर सकते हैं। आपको अपने घर की शांति बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मानसिक पीड़ा भी ये करा देंगे बीच बीच में। और आपके क्या है कि आप अपने परिवार वालों से छल कपट की स्थिति में रहेंगे। हमेशा ऐसा आपको लगेगा कि कुछ छुपा लिया जाए, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, उनको आप अगर शेयर करते हैं अपने घर परिवार के साथ, तो फिर आपका मानसिक क्लेश भी स्वतः दूर हो जाएगा। आपका अगर चेस्ट का या हार्ट का कहीं से पहले से ही थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत है तो उसको दिखा लें, चेक कराएं, तो परेशानी कोई ज़्यादा नहीं होगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट विशेषतौर से भूमि वाहन पे कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति का आप पूरा जितना है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लंबे समय के लॉन्ग टर्म जो आपको इन्वेस्टमेंट करना उससे फ़ायदा हो सकता है। साझेदारी में अगर कोशिश करें, किसी से भी साझेदारी इस समय शुरुआत करना है तो पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें, अन्यथा धोखा भी हो सकता है, क्योंकि धोखे के लिए माने जाते हैं। जॉब के लिए कोई बदलाव करना चाह रहे हैं इस समय तो उसकी भी जांच पड़ताल कर लें। धोखे की स्थिति में कोई भी काम ना करें, मन को पहले क्लियर कर लें। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इस समय बहुत मायने रखती है। स्टूडेंट के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। ठीक इसी तरह से अगर कोई विवाह का प्रपोजल आ रहा है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से डिसीजन लें, क्योंकि ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं, जैसे शादी है, जॉब है या एजुकेशन है। तो हर चीज़ को पहले जांच परख कर लें, पूरी तरह से इंक्वायरी कर लें, फिर उसमें आगे बढ़ें। अगर आपके लिए अगर अष्टम भाव के हिसाब से देखें तो चोट चपेट दुर्घटना की भी थोड़ी सी सावधानी रखें ड्राइविंग करते समय,
और हो सकता है छोटी मोटी इस दौरान सर्जरी हो। और एक्सीडेंट के लिए अगर आपने पहले से लापरवाही की तो इस समय आपको भारी पड़ सकती है। एक्सीडेंट के लिए भी थोड़ा सा परेशानी भरा समय है, लेकिन आयु को कोई खतरा नहीं है। खुशखबरी ये है, कैरियर में थोड़ी सी निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन गुप्त विद्याओं में रुचि है या ऐसे क्षेत्र जो कोई गुप्तचर हैं या शोध कार्य हैं, उनके लिए समय पर अच्छा है। विदेशों के लिए अच्छा है। और इसके अलावा इस समय आपकी जो पहले की जो मेहनत अब तक 2.5 वर्ष तक की थी, वो सार्थक होने वाली है। उस पे आप विदेश जा सकते हैं और उस पे थोड़ा सा व्यय भी करना पड़ सकता है। धोखाधड़ी से बचना है, गैर कानूनी कार्य से आपको बचना है, नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर से आपको दंडित भी किया जा सकता है। बाकी और चीज़ों के लिए समय अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, सुख साधनों के लिए अच्छा है, विवाह के लिए भी अच्छा है। हर चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए रामबाण है। आपको कुछ नहीं करना है, बस पूरे जीवन भर हनुमान जी की शरण में जाइए, उनका मंत्र कीजिए। अगर महादशा अंतर्दशा फिर आपको जिस ग्रह की चल रही, क्योंकि मंगल अभी आपके 7 जून तक फेवर में नहीं है, तो हर चीज़ का एक विशेष तौर से हर काम पे आपको ध्यान देना होगा, सावधानी से निर्णय लेना है, फिर आपका समय ठीक ठाक कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके 3रे भाव में गोचर हो रहा है, ये भाव इनका कारक भाव है। और लेकिन चूंकि दहिया का प्रारंभ हो गया है, और जहाँ तक है गुरु चांडाल योग भी होता है, गुरु को भी प्रभावित करते हैं। गुरु चांडाल योग का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देखिए। अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। 3रा भाव किसका है? ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है, छोटे भाई बहनों का है, आपके लिए संचार माध्यम का है, जैसे मीडिया है या स्पीकर हैं या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जाके दूर से आपको ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए समय ये बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं या शिक्षा संबंधी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जहाँ वाणी से जुड़ के काम करना हो, 3रा भाव इनका कारक भाव है, इसलिए आपको उत्साह वृद्धि होगी। मेहनत जरूर करा देंगे, क्योंकि शनि अभी आपके फेवर में नहीं है, इसलिए राजनीतिक के लिए समय बहुत अच्छा है। हर तरह से यश की, मान की प्राप्ति होगी। शत्रुओं से अगर कोई परेशानी थी, अब तक शत्रु परेशान कर रहे थे, क्योंकि बृहस्पति की छत्र छाया में आप आ चुके हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया है, एक बार जरूर देखें कि आपको काफ़ी राहत देंगे बृहस्पति। शत्रु शांत हो जाएंगे, रोगों से मुक्ति हो सकती है। और अगर कहीं ऋण से कहीं परेशानी थी, उससे भी कहीं न कहीं से आपको ये धन दिलाएंगे, और उससे आप निश्चित रूप से बहुत जल्दी जल्दी छुटकारा पा लेंगे। कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपका भाग आपके साथ रहेगा, क्योंकि 3 दृष्टियां जो बता देते हैं, एक सप्तम पे पड़ेगी, एक नवम पे, एक 11 पे। ये दृष्टियां बहुत अच्छी हैं। विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह हो सकता है, साझेदारी में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ढैया के प्रभाव में है तो बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। शेष जाकर 9th भाव में है तो धार्मिक आयोजन करिए, धार्मिक यात्राएं कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। 11 भाव की अगर दृष्टि देखें तो आय में वृद्धि होगी। आपका मनोरंजक समय आपके मित्रों के साथ व्यतीत होगा। स्वास्थ्य पे थोड़ा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इधर वाणी पे भी नियंत्रण रखते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों में राहत भी देंगे। जो अभी चल रहा है आपके पास शनि का प्रभाव, उससे आपको राहत भी होने वाली है। आर्थिक लाभ होगा। व्यापार के लिए समय अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा समय है। आयु वृद्धि के साथ साथ जीवन साथी के साथ आपके अगर कहीं मनमुटाव हो रहा था, वो मनमुटाव भी दूर हो जाएगा। पिता की हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। और मनोरंजक समय के साथ साथ एक आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि आप अगर फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जैसे अपना खाना पीना अच्छा रखते हैं या जिम जाते हैं या योगा प्राणायाम करते हैं, हेल्थ में भी सुधार होगा। मतलब हर तरह से आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दौरान आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा। एनर्जी लेवल आपकी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये तैयार है। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं होना है। ये भी ध्यान रखना है कि ढैया के प्रभाव में है। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो बहुत सारे फायदे आपको कराने वाले हैं। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, गोचर में तो बहुत अच्छा है, तो आपको क्या करना है, भैरव जी की उपासना भी करना है। इसके साथ साथ अपने स्वामी राशि हैं गुरु, उनको प्रबल करना है, छाया दान करना है। ये सब धनु राशि वालों के लिए बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने की रामबाण है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि के 2nd भाव में गोचर है, तो 2nd भाव इनका कारक तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है।
और इसके साथ साथ पहले ये बता देते हैं कि आपके ऊपर पे अभी 7.5 समाप्त हो गई है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और ये शनि की ही राशि में आ रहे हैं, तो दूसरे भाव में आने के साथ साथ तीसरे भाव को एक्टिवेट भी कर देंगे, क्योंकि ऐसे भाव के मालिक हैं ये, जहाँ ये आ रहे हैं उनको पूरा लाभ पहुंचाने वाले हैं। ये इनकी दृष्टियों का थोड़ा और बता देते हैं। जहाँ ये अभी आए हैं इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 6th भाव पे, 8th भाव पे और 10th भाव पे। इस तरह से आपको जैसे इसमें कुछ भाव ऐसे हैं जो कि अध्यात्म के लिए अच्छे हैं, कुछ भाव अर्थ के लिए अच्छे हैं और कुछ भाव जो है वो आपकी वाणी के लिए अच्छे हैं। तो वाणी के लिए अच्छे नहीं मानते हैं। जब भी 2nd भाव में परमानेंटली राहु होता है, हमेशा वाणी को ये क्या कर देते, कसकर मतलब बिटरनेस आ जाती है, मतलब कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपको जहाँ नहीं बोलना है बिना सोचे समझे आप बोल सकते हैं, उससे आपके परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है अगर वाणी पे नियंत्रण रखते हैं। संपत्ति का लाभ होगा, कोई विरासत में अगर कोई काम मतलब विरासत से जुड़ी कोई भी समस्या थी वो सॉल्व हो जाएगी, परिवार का साथ रहेगा, परिवार के रिश्तों में मधुरता आपको बनानी पड़ेगी। आपको ऐसे चीज़ों का लाभ होगा जो कि आपने अपेक्षा नहीं की थी। आप जिससे से आपने निराशा हो गए थे, मतलब आपने ये उम्मीद छोड़ दी थी, जैसे संपत्ति का लाभ है, धन का लाभ है, या परिवार के रिश्ते आपके बिगड़ चुके थे, आपको लग रहा था कि अब इनसे रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो अगर अपनी कोशिश जारी करेंगे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, तो वो रिश्ते भी अच्छे होने वाले हैं। शत्रु परास्त हो जाएंगे। कंपटीशन में अगर आप कहीं से भी कोई भी आपने कोशिश की थी, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि 7.5 के अभी उसमें थे प्रभाव में आप, तो आपकी हर एक समस्या का हर काम में डिले करा रहे थे शनि। तो अब ये समाप्ति की ओर है। प्रतियोगिता में सफलता, शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण से मुक्त होंगे। माता की हेल्थ पे थोड़ा सा जरूर खराब प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। आप अगर स्वयं ही पेट के रोगी हैं या आपको गले से संबंधित, दांतों से या आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको हल्के में ना लें, उसका इलाज कराएं। तो वैसे आपकी आयु कोई खतरा नहीं होगा। अगर आपका आयु खंड है तो आपकी आयु वृद्धि भी कराने वाले हैं। अष्टम भाव आयु का भी होता है ना। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यय भी इस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी शनि आपको धनी बनाएंगे, क्योंकि शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने आइडिया जो अब तक आपको उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, वो अब आप आगे बढ़ा सकते हैं। उससे आपका नाम, यश, विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार, उन सब के लिए समय बहुत अच्छा है। अध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा है। खाने पीने का अगर आप ध्यान रखते हैं, सात्विक रहते हैं, अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपको लिए राजनीतिक के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के है कि अब मकर राशि वालों के लिए थोड़ा अपना अपने आचार विचार पे और वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो चारों तरफ से शुभ समाचार 18 महीने तक मिलने वाले हैं। थोड़ा अपना किसका हेल्थ का ध्यान रखना है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने नहीं बनवाया तो गैर कानूनी कार्य ना करें, एक इसमें आप पचड़े में पड़ सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो हमेशा अपने साथ अपनी गाड़ी में रखें, अन्यथा आपको फिर सरकार की तरफ से कोई पनिशमेंट भी मिल सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है या आपकी आइडेंटिटी कोई भी आईडी है वो अपने साथ ही रखना चाहिए, उससे आप अपना स्वयं बचाव कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आपको भैरव जी की उपासना करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो गणेश जी की उपासना भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बुद्ध भी कारक होते हैं। तो बुद्ध भी एक तरह से देखें तो आपके लिए अच्छे फल देने वाले हैं। और अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो राहु के मंत्र तो कर ही सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कुंभ राशि। आपकी तो लग्न में ही ये प्रवेश मतलब करने वाले 18 मई से 18 माह तक रहने वाले हैं। तो आपके लिए तृतीय चरण अब इसका 7.5 का प्रारंभ हो ही चुका है। मैंने अभी पहले ही बताया कि शनि और राहु दोनों मित्र हैं, और लग्न में आया हुआ कोई भी ग्रह बहुत खराब परिणाम नहीं देते हैं। और चूंकि आपके स्वामी राशि से मित्रता भी है, इसलिए आपको बिल्कुल भी अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। मतलब एक तरह से कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका जो व्यक्तित्व है बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। मतलब आपके अंदर एक ऐसी मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण ही कर देंगे कि आप जिसके सामने भी अपनी आप बात रखेंगे वो मानने को तैयार हो जाएगा। और वो जो आपका व्यक्तित्व का जो चेंज होगा, आपका आवा मंडल बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, और उससे आपका जो
मतलब कहना चाहिए सामाजिक दायरा है, जहाँ आसपास आप लोग रह रहे हैं, जहाँ जो लोग आपका पूरा सम्मान करेंगे। छाया ग्रह हैं, इसलिए इनके लिए समय अगर देखें जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, और शनि आपके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी ये। इनकी दृष्टियां और बता देते हैं। दृष्टियां पड़ेंगी पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवमे भाव पे, जैसे कि देखा जाता है हमेशा। तो ये भाव किसके हैं? धर्म के हैं। एक तो दो तो धर्म के हैं और एक जो है वो आपका विवाह का है, साझेदारी का है, व्यापार का है। इन सब के लिए बहुत खुशखबरी है। संतान सुख की कामना के लिए आप कोशिश कर रहे थे। वैसे 7.5 का लास्ट है चरण, तो शनि आपके लिए फेवरेबल कंडीशन में अभी है। जहाँ है उसके हिसाब से आपको अभी भी बहुत लाभ देने वाले हैं। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। आपका बुद्धि विवेक जो है वो ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं। थोड़ा सा भ्रम ना आने दें। हर एक राशि वालों के लिए ये बात है। भ्रम की स्थिति से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फिर आप शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। आप बड़े इन्वेस्टमेंट करना है, किसी से सलाह ले लें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। दो ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, बल्कि तीनों भाव इनकी जो दृष्टियां हैं। तो प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा है। अगर आप नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत करना चाह रहे थे तो आपके लिए समय अच्छा है। हालांकि भ्रम की स्थिति में फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं घर में। अपने स्पाउस के साथ अपना अगर मनमुटाव है तो उसको सुलह समझौता से निपटा लें। बहुत तूल ना दें, अन्यथा ऐसी स्थिति में कई बार ये सेपरेशन भी करा देते हैं। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेशी यात्राएं और विदेश में जुड़ के अगर व्यापार कर रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका भाग्यवर्धक समय है। और अगर एक इनकी दृष्टियों का पूरा लाभ होगा, भाग्य के साथ साथ पिता की हेल्थ में भी सुधार होगा। पिता के साथ मिलके कोई व्यापार करना चाह रहे थे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलना निश्चित है, लेकिन फोकस डगमगाएगा। फोकस के लिए आपको स्वयं नियंत्रण रखना पड़ेगा। व्यसन से दूर रहना है और अपने अपोजिट सेक्स वालों से दूरी बना के रखना है। अगर आप चाहें अपना स्वयं का तो ये भला कर सकते हैं। मानसिक नहीं तो आपको मानसिक स्ट्रेस दे सकते हैं। और आपको स्किन डिसीज से अगर कोई पहले से ही परेशानी है उसमें भी परेशानी हो सकती है। व्यय पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। तो अब जैसे आप शनि का छायादान करते वैसे ही करते रहें। इसके अलावा एक और मैं लास्ट में उपाय बताऊंगी, वो सबके लिए बहुत कारगर होने वाला है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपके लिए बहुत राहत भरी स्थिति है, क्योंकि अभी तक आपको ही राशि में 1.5 वर्ष से परेशान कर रहे थे। परेशान कर दिया होगा, आप भ्रमित रहे होंगे। अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं रहा होगा। शुभ या अशुभ की आपके अंदर जो एक निर्णय क्षमता थी उसको इन्होंने कुंठित कर दिया होगा। लेकिन चूंकि आपके लिए आपकी राशि में ये मतलब बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। अभी जो आ रहे हैं ये आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, जो बृहस्पति के लिए देखा जाए तो अच्छा है ये भाव। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से देखें तो वहाँ शुक्र और बृहस्पति दोनों ही अच्छे भाव मतलब अच्छे भाव वो देते हैं फल। द्वितीय चरण में आप पे 7.5 आ ही चुका है। अब ये समय आपके लिए भी अच्छा है। 12th भाव किसका है? विदेश का है आपका। विदेश में रहने वालों की सेटलमेंट का है। राहु हमेशा घर से दूर ले जाके शुभ परिणाम देते हैं, ग्रोथ भी करा देते हैं। कोशिश कीजिए, अगर आपका कहीं पीआर या आपका कहीं सेटलमेंट मतलब जो से संबंधित कोई भी कार्य है उसमें प्रगति आएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये कि और चीज़ों का भी भाव है, जैसे आपका बेडरूम प्लेजर उसमें कमी हो सकती है। अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। और अगर आपने गैर कानूनी कार्य किया तो आपको फिर दूसरी जगह भी भ्रमण करा सकते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, एक तो 7.5 भी है। अगर महादशा अंतर्दशा ही फेवर की नहीं चल रही है तो थोड़ा आपको व्यय पे भी ज़्यादा नियंत्रण करना चाहिए। अब इनकी दृष्टियां बता देते हैं। सबसे पहले 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी? आपके 4th भाव पे, 6th भाव पे और आपके 8th भाव पे पड़ेगी। तो इसमें 3 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। वो किसके हैं? मोक्ष के भाव हैं, 4था, 8वां और 12वां भाव। तो अध्यात्म की दुनिया में मैंने सभी राशियों के लिए सोचा थी किसी न किसी तरह से आपको जुड़ना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअली एक्टिविटीज़ में जुड़िए, या फिर ऐसी जगह जाइए जहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सत्संग होता हो। धर्म कर्म रुचि से आपके बहुत सारे काम जो है वो उलझने निपट जाएंगे।
आपको जीवन के सांसारिक सुखों में अगर कहीं से कोई कमी आ रही थी, उसमें वृद्धि होगी। घर में आपको मतलब कलेश से बचना होगा। चौथा भाव किसका है? मानसिक स्ट्रेस का है, आपके परिवार का है। किसी भी तरह से अपने घर के परिवार के रिश्तों को ना बिगड़ने दें। भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है, नया सौदा कर सकते हैं, लेकिन धोखे की संभावना का ध्यान में रखते हुए पूरी इंक्वायरी कर लें। शत्रुओं की ओर से थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि 6 भाव जब एक्टिवेट होता है तो बीच बीच में शत्रु भी किसी न किसी तरह से आपको परेशान करने की हो सकता है हिमाकत करें, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण से लेना देना में थोड़ा सा अलर्ट रहें। इस दौरान किसी को पैसा उधार ना दें। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं, नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी से मनमुटाव ना करें, उनकी हेल्थ की भी केयर करें। स्वयं की भी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेम फेम की प्राप्ति के साथ साथ आपके प्रेम प्रसंग में भ्रम ना आने दें। अगर इस दौरान कोई नया प्रेम प्रसंग आ भी रहा है तो उसका पहले ध्यान रख लें, कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा है। धन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, बहुत अच्छा है। मेडिकल क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बहुत अपार सफलता भरा है समय। कानूनी प्रचनों से मैंने बताया कि दूर रहना है। 12th भाव जेल का भी है, इसलिए कोई गैर कानूनी कार्य ना करें। अगर पहले से ही विवाह संबंध में बने हुए हैं तो वैवाहिक संबंध में मधुरता के लिए समय अच्छा है। मनोरंजन की यात्राएं करेंगे धर्म कर्म से जुड़ के, और अगर धार्मिक यात्राएं करते हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है। अब 7.5 का प्रभाव है तो थोड़ा सा आपको छाया दान करना चाहिए। शनि आपको किसी तरह से प्रताड़ित करते हैं तो हर शनिवार को दान करना चाहिए और अपनी स्वामी राशि को प्रबल करना चाहिए। वैसे तो मैंने सभी राशि को मतलब बता ही दिया है रेमेडी, फिर सबके लिए एक और कॉमन सी रेमेडी और बता देते हैं। भैरव जी की उपासना करना चाहिए। ये क्या है, राहु अपनी इनकी राशि नहीं है, लेकिन बुद्ध को अपना ये मतलब मानते हैं, ऐसे मानते हैं कि बुद्ध के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं गणेश जी की, बुद्ध को किसी भी तरह से अगर उनको शुभता ले लेते हैं तो गणेश जी की उपासना उसके लिए सबसे अच्छी रहने वाली है। और एक अच्छा सबसे अच्छा उपाय बता देते हैं, वो हर कोई कर सकता है। अपने ऊपर से एक जटा वाला नारियल लेके और 11 बार उतार के, और उसमें अपने जो आपकी हाइट है उसके बराबर का धागा लेके और उस पर लपेटना है नारियल को, और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। ठहरे हुए जल में नहीं करना है, जल को प्रदूषित नहीं करना है। अगर कहीं ऐसा है जहाँ आपके आसपास वाटर बॉडी नहीं है तो आप उसको गड्ढे में भी गुद्दा खोद के भी मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं। स्ट्रीट डॉग को आप किसी तरह से अगर दे सकते हैं तो स्ट्रीट डॉग को हर शनिवार को दाना कुछ भी खिलाइए जो आपकी हैसियत हो, और पक्षियों को दाना देना चाहिए आपको। और कुछ नहीं है तो आपको काली उड़द की मूंग की दाल मंदिर का दान कर सकते हैं, उससे आपका शनि का अगर है भी कहीं दुष्प्रभाव वो भी कम हो जाएगा। राहु के बीज मंत्र कर सकते हैं, और मतलब राहु के लिए बहुत सी रेमेडी है। एक चाय की पत्ती का भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जैसे आपके आसपास कोई ऐसे लोग रहते हैं जो चाय के शौकीन हैं और उनको आप चाहें तो समय समय से चाय की पत्ती का दान करें, उससे राहु की जो दुष्प्रभाव उसमें भी कमी हो सकती है। फिर भी अगर कोई है आपको परेशानी तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार पुनः निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।